काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए महफिल सजी है और मुज़य्यन करते हैं, मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में मज़मून मिलता है कि जो रमज़ान में एक सजदा करे तो उसको हर सजदे के बदले जन्नत में एक महल अता किया जाएगा। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में? 20 रकतें 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना और जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हैं हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकअतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना। हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखें रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा, अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं कि नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकरीद के दिनों में किसी कसाई को घुमा फिरा के दिखा दो। नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था। बकरीद में हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर पे गर्मियां आती है तो कूलर वाले, एसी वाले बिजी हो जाते हैं। सर्दियां आती है तो ब्लैंकेट वाले, गीजर वाले। हर कारोबारी का एक सीजन होता है। वो सीजन में क्या कहता है अपने दोस्तों को, यार सीजन के दिन है। घर वालों को भी कहता है, कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम मत कहना। दोस्तों को कहता है भाई मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, बस ये 10, 15, 20 दिन महीना सीजन का गुजार लो, फिर इंशाल्लाह जो बोलोगे करेंगे। तो रमजान में हम नहीं कह सकते अपने दोस्तों को यार ये महीना थोड़ा सा इबादत करने दो, हैं ये महीना में सजदे कर लूं, ये महीना में तिलावत कर लूं। बल्कि रमजान में ऐसा लगता है दोस्ती यारी ज्यादा जाग जाती है। वो भी दोस्त बन जाता है जो सारा साल नजर नहीं आ रहा होता। वो भी क्रिकेट खेलता है जो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता। और रमजान के क्रिकेट खेलने के लिए आया है। रमजान टूर्नामेंट मादअल्लाह जरी देखे लोग। अच्छा फिर एक तो क्रिकेट, दूसरा खाना पीना है। हालांकि भूखा रहने का महीना आया है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑल यू कैन ईट, सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। अच्छा दोस्त भी एक दूसरे से मिलकर एक ही सवाल कर रहे होते हैं, और सुनाओ आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तार पे किधर चलना है। तो भाई ये पूछो ना आज तिलावत किधर करनी है, आज जिक्र किधर करना है, आज महफिल में कहां जाना है, आज तहज्जुद किधर पढ़नी है। ये बातें नहीं हो रही हमारी। सोचिए रमजान क्या है। खुदा के वास्ते रोजाना सारी साल जो है ना, मैं और आप एक दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। हम करते ना दुआ। आपको पता है हदीसों में ये मजमून मिलता है कि रमजान की रातों में आसमान से आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई मगफिरत का सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। उधर से ऑफर है और हम गफलत में ये रातें गुजार रहे हैं। थोड़े दिनों पहले सोच रहे थे चांद दिखेगा, रमजान आएगा, हम इबादत करेंगे, अभी तो सोच ही रहे हैं। प्लीज देखो पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे जो इस बार नहीं है। क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझना और इसको अल्लाह की याद में गुजारे। वो रिवायत याद रखिएगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन फरमाई थी। जिब्रील अमीन ने क्या दुआ की थी कि या अल्लाह जो रमजान पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो हलाको बर्बाद हो जाए।
نبی پاک نے آمین فرمایا تھا. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے ہیں آمین.